अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। मैं मरीम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम करती हूँ। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। वज़ीर कोपुलेश्वर ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत मुसलमानों के ज़रिए मनाए जाने वाले रमज़ान के मुक़द्दस त्यौहार के लिए तमाम इंतज़ाम करेगी। हैदराबाद में एलबी नगर RHS फ्लाईओवर इफ्तिताह के लिए तैयार। गुस्ताख रसूल MLA राजा सिंह को जान से मारने की धमकियां, DGP से शिकायत। हैदराबाद में शौहर को कत्ल करने वाली खातून गिरफ्तार। कविता ने फोन तबाह करने के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया, आलात ED को जमा कराए। BRS MLC की कविता मंगल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से चलने वाले प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। इसने अपने मोबाइल फ़ोन को तबाह कर दिया और एजेंसी को अपने इस्तेमालशुदा फ़ोन पर मुश्तमिल 2 कवर जमा कराए। जब वो दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी से मुंसलिक उन्हें बयान की रिकॉर्डिंग के लिए हाजिर हुई। मनी लॉन्ड्रिंग केस ED को लिखे खत में इसने ये भी पूछा कि एजेंसी ने कैसे इल्ज़ाम लगाया कि इसने फ़ोन को तबाह कर दिया। 11 मार्च के बाद से तीसरी बार पेशी के लिए ED के दफ्तर पहुँच कर BRS MLC पर एतमाद दिखाई और चीफ मिनिस्टर की सरकारी रिहाइशगाह के सामने इनका इंतजार कर रहे हैं। पार्टी लीडर को हाथ लहराया। इसने इस्तेमालशुदा सेल फोन के 2 कवर भी लहराए और ED के दफ्तर जाने से पहले मीडिया को दिखाई। ED के इल्जामात के तनाजुर में कि इसने अपने इस्तेमाल करदा कई फ़ोन्स को तबाह कर दिया है, कविता ने ED के असिस्टेंट डायरेक्टर जोगेंद्र को भी एक खत लिखा और कहा कि तहक़ीक़ाती हुकाम को इनकी मुनासिब मदद और ताउन के तसलसल में वो अपने तमाम सेल फोन जमा कर रही हैं जो इसने माजी में इस्तेमाल किया था। ताहम इसने बताया कि फ़ोन के हुकूक़ और इसके हक़ प्राइवेसी समेत तनाज़ात के तासुब के बगैर जमा किए जा रहे थे। इन्होंने कहा कि मैं इस मौके को एजेंसी की जानिब से बदनीयती के एक वाज़ेह फ़ाल की निशानदेही करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ, जबकि इसने नवंबर 2022 में कुछ दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ दायर इस्तेशाना की शिकायत में मेरे खिलाफ इल्ज़ाम लगाने का इंतखाब किया, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि कुछ फ़ोन तबाह हो गए हैं। ये देखना हैरानकुन है कि कैसे, क्यों और किन हालात में एजेंसी ने ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं जब मुझे तलब भी नहीं किया गया और ना ही कोई सवाल पूछा गया। BRS कानूनसाज निशानदेही की कि इन्हें ED ने पहली बार मार्च 2023 में तलब किया था और इसीलिए नवंबर 2022 में इनके खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात न सिर्फ गलत फहमी पर मबनी थे बल्कि मुतअस्सिबाना भी थे। इनने मज़ीद कहा कि जानबूझकर झूठे इल्ज़ामात को अवाम के सामने लीक करने से एक सियासी बदतमीज़ी हुई। इसके सियासी मुखालिफिन इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं ताकि इसकी साख को नुकसान पहुँचे और अवाम में इसके साथ साथ BRS को भी बदनाम किया जा सके। మనం వీటి ద్వారా ఏం చెప్తున్నాం మేడం మన దగ్గర ఫోన్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాం दिखाती है। कविता जी, मोबाइल फोन का क्या मतलब है? कविता जी, मोबाइल फोन का क्या मतलब है? उधर से और आएंगे प्लीज बैक मैम एक सेकंड मैडम ఒక్కసారి బ్యాక్ వస్తారా? అది ఫోటోస్ చూపించండి. కవిత మ్యామ్ क्या मतलब? కవిత మ్యామ్ ప్లీజ్ మ్యామ్ क्या मतलब? కవిత మ్యామ్ ప్లీజ్ మ్యామ్ क्या मतलब? కవిత మ్యామ్ ప్లీజ్ क्या मतलब? కవిత మ్యామ్ ప్లీజ్ खत्म सवाल। वेरी गुड। BRS MLC कविता को ED ने तकरीबन 11 घंटे तक पूछताछ की।
बीआरएस एमएलसी के कविता पीर को दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी केस के सिलसिले में दूसरी बार अपना बयान रिकॉर्ड करने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के सामने पेश हुई। वो सुबह तकरीबन 10:30 पर ईडी के दफ्तर पहुंची और रात 9 बजे तक पूछगछ के लिए वहां रही। तकरीबन 11 घंटे तक कविता से ईडी हुक्काम ने पूछगछ की और रात 9:15 पर करीब इन्हें छोड़ दिया गया। जैसे ही तफ्तीशात देर गए तक चली, इनकी गिरफ्तारी की क़यास आरियां की जा रही थी, जिसकी वजह से ईडी के दफ्तर के बाहर तनाव का माहौल बन गया और टीआरएस के कई कायदीन और वर्कर्स जमा हो गए। ताहम मालूम हुआ है कि ईडी हुक्काम ने इन्हें दोबारा पूछगछ के लिए आने को कहा। तारीखों का ऐलान बाद में किए जाने का इम्कान है। केसीआर ने अगले असेंबली इंतखाबात में हैट्रिक करने का भरोसा जाहिर किया है। इस एतमाद का इजहार करते हुए कि भारत राष्ट्रीय समिति अगले असेंबली इंतखाबात में हैट्रिक कामयाबी हासिल करेगी, चीफ मिनिस्टर और बीआरएस सदर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना के लोग बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की सुस्ती सियासत का शिकार नहीं होंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि चूंकि इंतखाबी साल था, इसीलिए जिम्मेदारी पार्टी कारकुनों पर थी कि वो अपोजिशन जमातों के झूठे प्रोपेगेंडे का मोहतात अंदाज में मुकाबला करे और इसे बेनकाब करे। पीर को पार्टी कारकुनों के नाम जारी एक पैगाम में इन्होंने कहा कि पार्टी को मजीद मजबूत करना पार्टी कारकुनों की जिम्मेदारी है। सीएम केसीआर झालाबारी से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इन जिला का दौरा करेंगे जो झालाबारी और गैर मौसमी बारिश से मुतासर हुए हैं, जिसकी वजह से खड़ी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आला ने मुतल्लिक़ा ज़िले वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और महकमे ज़राअत के अफसरान से कहा है कि वो झालाबारी से होने वाले नुकसानात की तफसीलात हासिल करें। आगे की नई टीम में प्रियंका गांधी को बड़ा रोल मिलने का इम्कान है। 2022 के हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के साथ पार्टी को कामयाबी से हमकिनार करने के बाद कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की नई टीम में इलेक्शन मैनेजर का रोल मिलने का इम्कान है। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक प्रशांत किशोर के साथ बातचीत के दौरान इंतखाबी इंतजामी टीम के क़याम का ख्याल पेश किया गया और इसकी जिम्मेदारी प्रियंका वाड्रा को मिल सकती है। प्रियंका गांधी के करीबी ज़राए ने इस तरह के इक़दाम की तरदीद करते हुए कहा है कि ये मुकम्मल तौर पर पार्टी सदर की कॉल है। प्रियंका गांधी यूपी की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, जहाँ पार्टी के पास सिर्फ MP और 2 MLA हैं और 2024 के आम इंतखाबात में सबसे बड़ा चैलेंज है। LPG ST के तहत है, लेकिन पिछले 8 सालों में सिलेंडर की कीमत 400 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये तक पहुंच गई है। KTR का बयान। ईंधन और LPG की बढ़ती कीमतों पर बीजेपी ज़रा क़यादत मरकज़ी हुकूमत पर सख्त तनक़ीद करते हुए सनत के वज़ीर KT रामाराव ने निशानदेही की कि LPG को GST के तहत लाने के बावजूद पिछले 8 सालों में कीमतें 400 से 1200 रुपये तक गई है। बीजेपी पेट्रोलियम, डीजल और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत को वाहिद कौमी GST निज़ाम के तहत लाने की ज़रूरत पर जोर दे रही है, ये कहते हुए कि इस इक़दाम से इन मसनूआत पर टैक्स कम करने में मदद मिलेगी। बीजेपी लीडरों ने इस बात पर भी जोर दिया कि इसने यूनियन और रियासती हुकूमतों दोनों की आमदनी में इजाफा होगा। हैदराबाद में शोहर को कत्ल करने वाली खातून गिरफ्तार। आदिबटला पुलिस ने CH पूनैया 50 साल कत्ल केस को हल कर लिया, जिसकी जुमे को इत्तला मिली और इसकी बीवी यादम्मा 45 साल को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि एक मामूली बात पर बहस के दौरान इसने इसका गला घोंट दिया। ये जोड़ा तरका मंजिल में रहता है और इनकी 2 शादीशुदा बेटियां अपने ससुराल के साथ रहती हैं। पुलिस ने बताया कि जुमे की रात जोड़े ने अपने घर ताड़ी पी और मामूली बात पर आपस में झगड़ा हो गया। बाद में यादम्मा ने गुस्से में एक तकिया पकड़ा और अपने शौहर को मरते दम तक इसके चेहरे पर रख दिया। इसके बाद वो घर से फरार हो गई और तब से फरार थी। कत्ल का इंकशाफ हफ्ते की शाम उस वक्त हुआ जब पूनैया का भाई इसे मिलने आया। इसने पुलिस को इत्तला दी, जिसने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। चूंकि यादम्मा मफरूर थी, इसलिए पुलिस को इस पर सख्त शक था और एक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर इसे इतवार की रात गाँव के मुजाफात में एक वीरान जगह से हिरासत में ले लिया गया। इसने कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। हैदराबाद में एलबी नगर RHS फ्लाईओवर इफ्तिताह के लिए तैयार है। एलबी नगर जो स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान SRDP के हिस्से के तौर पर तैयार किया गया है, फ्लाईओवर इफ्तिताह के लिए तैयार है। म्युनिसिपल हुक्काम ने पीर को कहा, एलबी नगर RHS फ्लाईओवर मुसाफिरों के लिए कई फ़वाइद का वादा करता है। हुक्काम ने बताया कि कुछ फ़वाइद में हयात नगर, दिलसुख नगर की तरफ सिंगल फ्री ट्रैफिक, 40 किलोमीटर फ़ी घंटा तक सफ़र की रफ्तारी में इजाफा और सफ़र के वक्त और गाड़ी चलाने या अखराजात के लिहाज से काफ़ी बचत शामिल है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए 32 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया एलबी नगर RHS फ्लाईओवर 760 मीटर लंबा है, जिसमें 380 मीटर लंबा अप्रोच और 12 मीटर चौड़ा है। एलबी नगर और RHS फ्लाईओवर एक तरफा सहूलत है और 3 लेन से लैस है।
HMWS एंड SB हैदराबाद की पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए समरा एक्शन प्लान 2023 के साथ आया है। गर्मियों के दौरान शहर और इसके आसपास के इलाकों की पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने समर एक्शन प्लान 2023 तैयार किया है। मंसूबे के एक हिस्से के तौर पर शहर में रोज़ाना 42 मिलियन गैलन इजाफा पानी MGD फराहम किया जाएगा। इसी तरह वो इलाके जहाँ आउटर रिंग रोड फेज़ 2 प्रोजेक्ट के जरिए पानी की सप्लाई तजवीज़ की गई है, वहाँ रोज़ाना 50 MDG पानी मिलेगा। HMWS एंड SB ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि GHMC हदूद से बाहर और ओवर RR के दायर अख्तियार के अंदर घरों को पीने का पानी फराहम किया जाएगा और पूरा प्रोजेक्ट जून 2023 में मुकम्मल हो जाएगा। HMWS एंड SB के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर ने मंगल को यहाँ एक जायज़ा मीटिंग के बाद कहा, इस वक्त 565 MGD पानी फराहम किया जा रहा है और रोज़ाना मज़ीद 42 MGD पानी फराहम करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। महफूज इजाफे में से रोज़ाना 42 MGD पानी की फराहमी 22 MGD शहर को फराहम की जाएगी और बकिया 20 MGD मौजूदा 74 स्टेशनों के अलावा 3 वाटर टैंकर फ्लॉगिंग स्टेशन भी कायम करेंगे। दरअसल डायरेक्शन ने तजवीज़ दी कि ज़रूरत के मुताबिक टैंकों और ट्रिप्स की तादाद में इजाफा किया जाएगा और रमज़ान के पेश नज़र टैंकरों के ज़रिए मसाजिद को पानी फराहम किया जाएगा। HMWS एंड SB के एहलकार पानी के टैंकों के करीब बोरवेल मोटरों का मुआयना और निगरानी करेंगे ताकि पानी की सप्लाई में खलल ना पड़े और वो हैंड पम्प से बोरवेल का भी मुआयना करेंगे। EVD M17 तिजारती इदारों को नोटिस भेजता है जो आतिशज़दी के वाक़यात का शिकार है। आतिशज़दी के हालिया वाक़यात के तनाज़ुर में GHMC के डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट विजिलेंस और डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने पीर के रोज़ 17 तिजारती इदारों को नोटिस भेजे हैं जो आतिशज़दी के हादसात का शिकार है। इदारों के मालिकान इंतज़ामिया से कहा गया है कि वो या तो सामान खाली कर दे या दूसरी जगह मुंतकिल कर दे जो इनके गोदामों और इनके अहाते में दीगर मुकामात से आग लगने के वाक़यात का बाज़ बन सकता है। पैराडाइज फूड कोर्ट, द इंटीरियर पार्क फर्नीचर मॉल, ताज रिस्टार, एलो टैक्स वगैरह ने अपना मवाद मुंतकिल कर दिया है और आग से हिफाजत के इंतजाम उठाए हैं, जबकि PHB में होटल सगवंत रेजिडेंसी, बंजारा हिल्स में रॉयल लॉक, माधापुर में केशव रेड्डी स्वीट्स और अतापुर में बंतिया फर्नीचर नूस्टर्स का जवाब नहीं दिया है। N प्रकाश रेड्डी EV एंड DM डायरेक्टर ने कहा, इन तजारतों इदारों को नोटिस भेजे गए जहां स्क्रैप मटेरियल, सिलेंडर, कागजात, फार्मास्यूटिकल केमिकल्स, ऑयल कंटेन्स, प्लास्टिक, रबर और दीगर आतिश गर्म मवाद का ज़ख़ीरा था और फायर सेफ्टी का सामान मौजूद नहीं है था। EV एंड DM ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि कुछ इदारों को आग लगने से हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाने के लिए 15 दिन का वक्त भी दिया गया था और जो उसूलों के तामील नहीं करते हैं इन्हें सील कर दिया जाएगा। डायरेक्टर ने तमाम फायर सेफ्टी सप्लाई करने वाले एजेंसियों के साथ मीटिंग भी की और इन्हें फायर मिटिगेशन सेल्फ सर्टिफिकेट्स वेबसाइट पर हिदायत दी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सवाल किया है कि अमृतपाल को छोड़कर सबको कैसे गिरफ्तार किया गया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगल को रियासती हुकूमत से पूछा कि हर किसी को कैसे गिरफ्तार किया जाता है सिवाय अमृतपाल सिंह के। इन्होंने मज़ीद कहा कि अगर वो फरार हुआ है तो ये इंटेलिजेंस की नाकामी है। हाईकोर्ट ने वारिस पंजाब दे के कानूनी मशीर की तरफ से दायर की गई हेबेस कॉर्पस की दरख्वास्त की समाअत जारी रखी है, जिसमें अदालत ने दरख्वास्त की गई कि वो मुद्दआ अलहान को मफरूर खुद साख्ता से मबलग को इसके सामने पेश करने की हिदायत करे। राजा सिंह के MLA को जान से मारने की धमकियां, DGP से शिकायत। कोशामहल के MLA टी राजा सिंह को उनके व्हाट्सएप नंबर पर जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई हैं, जिसके बाद बीजेपी लीडर ने तेलंगाना के DGP से शिकायत दर्ज कराई है। MLA को नामालूम नंबरों से कॉल आई। माजी में भी राजा सिंह को धमकियां में कॉल्स मौसूल हुई हैं। MLA ने इल्ज़ाम लगाया है कि मामला पुलिस के साथ उठाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि एक मौजूदा MLA को पाकिस्तान से धमकियां में कॉल मौसूल होती है, लेकिन हैदराबाद पुलिस कार्रवाई नहीं करती है और ना ही FIR दर्ज करती है। अगर मैं जय श्री राम ट्वीट करता हूँ या अपने हिंदू भाई के पुलिस एक्ट की हिमायत में आवाज़ उठाता हूं तो फौरी मुकदमा दर्ज करो। CP हैदराबाद सिटी आपको काम करने से कौन रोक रहा है। राजा सिंह ने ट्वीट किया, मुझे मुख्तलिफ नामों और नंबरों से व्हाट्सएप पर मुसलसल धमकी आमेज कॉलें मौसूल हो रही हैं। कई मौके पर मैंने यह मामला आपके महकमे की तवज्जो में लाया है, लेकिन इसका नतीजा मुस्बित निकलने या पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई न करने पर होता है। इसकी शिकायत में कहा गया, इस बार मामला संगीन है और फ़ोन करने वालों ने इसे अपने ख़ानदान के अफराद की पूरी तफसील
तफसीलात, इनके रोज़मर्रा के मामलात के बारे में भी बताया है। इन्होंने मज़ीद कहा कि कॉल करने वालों ने बम नस्ब करने की धमकी भी दी, जो मोबाइल फ़ोन से चलाया जाएगा। मशहूर सीनियर अदाकार कोटा श्रीनिवास राव ने सोशल मीडिया पर इस वसी मुहिम की सख्ती से तरदीद की है कि वो मर चुके हैं। इन्होंने वाज़ेह किया है कि वो ठीक हैं और लोगों को मशवरा दिया कि वो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गलत मालूमात पर यकीन ना करें। అలాంటి వార్తలు నాకు తెలియదు. పొద్దున్నే తెల్లారితే పండగ ఏంట్రా ఏం చేయాలి రేపు అని ఇంట్లో ఏదో మాట్లాడుకుంటే పొద్దున 7:30 నుంచి ఇప్పుడు కనీసం నేను మాట్లాడాను ఒక 50 ఫోన్లు. నాకు ఇస్తే బాగుంటుందని వాళ్ళు వీళ్ళంటే అంటే మా కుర్రాడు మాట్లాడాడు. ఎన్ని ఫోన్లు వచ్చినాయో నుండి. అన్నిటికంటే ఆశ్చర్యం ఏంటంటే పోలీసు వాళ్ళు వచ్చేసారు, వ్యాన్ గీన్ వేసుకుని ఒక 10 మంది పోలీసు వాళ్ళు. ఏంటంటే ఏదో తెలిసిన ఆయన కదా, పెద్ద ఆయన, 10 మంది వస్తారు, పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు, అందుకని కానీ సెక్యూరిటీ వచ్చామండి అన్నారు. నేను మాట్లాడితే వాళ్ళు అరే ఇదేంటంటే మీరు మమ్మల్ని అడిగితే అలాంటి దయించి మీరే కాస్త చెయ్యండి, ఇలాంటివి అరికట్టండి, లేదా కాస్త పెద్దవాళ్ళు ఉంటే గుండె చచ్చిపోతారు అని చెప్పాను. కాబట్టి ఇలాంటి వార్తలు మీరు నమ్మద్దని మనవి చేసుకుంటూ మీరు కూడా పబ్లిక్ ప్రజలు కాస్త గట్టిగా ఇలాంటి వాటిని రియాక్షను కాస్త ఎవరైనా తెలియపరిస్తే వాళ్ళకి కాస్త బుద్ధి వస్తుంది. ఎందుకంటే జీవితంలో చండాల పనులు బోళ్ళు ఉన్నాయి డబ్బు సంపాదించడానికి. ఇది అక్కర్లేదు, మనిషి ప్రాణాలతో ఆడుకోకూడదు. मुलुगु में 8 मौनवाजों को रेर हमदर्दों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वेंकटापुरम पुलिस ने पीर को मुलुगु जिले के वेंकटापुरम मंडल के रामचंद्रपुरम गांव के मजाफात में गाड़ियों की चेकिंग मुहिम के दौरान 5 मौनवाजों को रेर और 3 हमदर्दों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से धमका के खैज मवाद बशमूल डेटोनेज्ड कोर्डेटेक्स, तार लोहे के पुर्जे, बैटरी और 8 मोबाइल फ़ोन, 1 कार और 1 टू व्हीलर के साथ साथ इनकलाबी लिटरेचर और अद्वियात भी बरामद कर लिए हैं। मीडिया से बात करते हुए पुलिस सुपरिटेंडेंट गौस आलम ने कहा है कि 5 मौनवाजों की शनाख्त इंडे रवे 39 साल, सिरद अमू मनोज 30 साल, दीदी सत्या 50 साल, श्री रामू बख्शापति 35 साल और अनासुरी रामबाजू 52 साल के तौर पर हुई है और तीनों हमदर्द हैं। घनापुरम चंद्र मोली 51, इंदा मानसा 34 और घनापुरम पृथ्वीराज 24। पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार अफराद ने इंकशाफ किया है कि वो ममनुआ तंजीम के लिए कुरियर के तौर पर काम कर रहे थे, जिसकी क़यादत चंद्रन्ना और दामोदर कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि जिसने इनके खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। में साबिक़ सदर वेंकैया नायडू की रिहाइशगाह पर युगादी की तक़रीबात शान व शौकत के साथ मुनक़्क़िद की गई हैं। मरकज़ी वज़ीरा और वज़ीर आज़म मोदी समेत पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा मौजूद थे। सक़ाफ़ती प्रोग्राम तफरीही होते हैं। हमारे देश में चैत्री मास का प्रथम दिवस नववर्ष के रूप में मनाने की कई राज्यों में परंपराएं हैं और एक प्रकार से हमारे सारे त्योहार कृषि से जुड़े हुए हैं। हर चीज़ को एग्रीकल्चर के साथ जोड़ा गया है। उगाड़ी के लिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एसआईटी अहदेदारों ने पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी को ग्रुप प्रीलिम्स पेपर लीक होने के सिलसिले में नोटिस जारी किया है। इस महीने की 19 तारीख को मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि जनागामा ज़िले के मलया मंडल में ताल्लुक़ रखने वाले 103 लोगों ने 100 से ज़्यादा नंबरों हासिल किए हैं और सबूत एसआईटी को पेश किए जाएं। दरख्वास्त है कि आपके फराहम करदा शवाहिद पेपर लीक होने की तहक़ीक़ात के लिए कारआमद साबित होंगे। नोटिस में कहा गया है कि वो इस माह की 23 तारीख को सुबह 11 बजे एसआईटी के दफ्तर में हाजिर हो। ఫ్రెండ్స్ ఈ ఎగ్జామ్స్ అపీర్ అయ్యి 103 మార్క్స్ అబవ్ వచ్చినాయి. అటు సమాచారం ఎవరైతే రాజశేఖర్ రెడ్డి A2 ఉన్నాడో తర్వాత కేటీఆర్ పిఏ తిరుపతి అని చెప్తున్నారు. వారి యొక్క సమాచారం మా వద్ద ఉన్నదని చెప్పి తెలియపరిచినారు ప్రెస్ ద్వారా. అటు సమాచారం ఏమైనా డాక్యుమెంట్స్ అలాంటి సమాచారం ఉంటే మా సిట్ అధికారులకు అందజేయాల్సిందిగా మేము నోటీస్ చేసినాం. ఇంట్లో ఎవరు లేరు,
అందుకే దాన్ని పేజ్ చేసినాము, నోటీసెస్ పేజ్ చేసినాం. పిఏ ఉన్నారు కానీ మాట్లాడి చూసినాము, సార్ కూడా అక్కడి నుంచి కాంటాక్ట్ కాలేదు. ఎవరు తీసుకుని రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ఎవరైనా తీసుకుంటారేమో అని చెప్పి ట్రై చేసినాము. అది ఎవరు లేనందున మేము ఒక నోటీసులో ఇక్కడ పేజ్. पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि टीएसपीएससी इम्तिहानात के सवालिया पर्चे बाजार में अशिया बन चुके हैं। कामारेड्डी जिले के नरसोल आबाद मंडल डोर के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हल्के बंसवाड़ा पहुंची। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने हुकूमत पर सवाल की बारिश की। ये शर्मनाक है कि केटीआर ने कहा कि इम्तिहानी पर्चों के लीक होने से महकमे आईटी का कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने कहा कि जगन मोहन राव को केटीआर ने टीएसटीएस का चेयरमैन मुकर्रर किया है। वो मुबैना तौर पर स्वयना चीफ मिनिस्टर का रिश्तेदार है। పత్రాలు బహిరంగ మార్కెట్లో వేలం ద్వారా అమ్మకాలు నిర్వహించడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి జరుగుతున్న చర్చలు బయటపడుతున్న ఆధారాలను కాదని ప్రభుత్వం తప్పిపుచ్చుకోవడానికి అటు కేటీఆర్ గారు ఇటు గంగుల కమలాకర్ గారు అంశాలను లేవనెత్తిన ప్రతిపక్షాల మీదనే ఆరోపణలు చేసి తప్పించుకోవాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. తారక రామారావు చెప్పినట్టుగా ఇద్దరు వ్యక్తులకే సంబంధం ప్రశ్న పత్రాల అమ్మకాలు అని చెప్పిండు. వాస్తవం కేటీఆర్ గారు ఈ ఒక్క విషయంలో నిజం మాట్లాడినరు. ఎవరా ఇద్దరంటే కేసీఆర్ కేటీఆర్. 100% ఈ రాష్ట్రంలో జరిగే ఏ అభివృద్ధికైనా ఏ అరాచకానికైనా ఏ అవినీతికైనా కారణము కేసీఆర్ కేటీఆర్. గత 9 సంవత్సరాల నుంచి ఏ అభివృద్ధి జరిగినా ఏ అభినందనలు వచ్చినా తండ్రి కొడుకులు వాళ్ళిద్దరికే ఆపాదించుకొని వాళ్ళిద్దరే పాలాభిషేకాలు చేసుకున్నారు. టీఎస్టీఎస్ అనే సంస్థకి చైర్మన్ పార్టీ మీది జగన్మోహన్ రావు కేసీఆర్ దగ్గర బంధు కేటీఆర్ ప్రతిపాదించడం తోటి టీఎస్టీఎస్ శాఖ కార్పొరేషన్ కి చైర్మన్ గా 2021లో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నియమించిండు. वजीर कुपुला ईश्वर ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत मुसलमानों के जरिए मनाए जाने वाले रमज़ान के मुक़द्दस त्यौहार के लिए तमाम इंतजाम करेगी। कुपुला ईश्वर ने वज़रा महमूद अली और मल्लारेड्डी के साथ मसाब टैंक में वाक़ DSS इमारत में मुख्तलिफ महकूमों के अहदेदारों का जायज़ा लिया। इन्होंने कहा कि हुकूमत CM के CR के हुक्म के मुताबिक तमाम त्यौहारों के इंतखाब के लिए हर तरह के इंतजाम करेगी। वज़ीर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो ज़रूरी तरक्याती काम जैसे सड़कों की मरम्मत, माहौलियात की सफाई और मसाजिद में रोशनी का इंतजाम करे। वाटर वर्क्स हुक्काम को हिदायत दी गई है कि वो पानी की बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे। अमृतपाल मामले में NIA की टीम पंजाब पहुंची, केस संभालने का इम्कान। जैसा कि अमृतपाल सिंह खुदसाख्ता से मबलग और वारस पंजाब देकर सरबराह पुलिस से बचने का सिलसिला जारी रखे हुए ज़राए ने बताया है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मंगल को इस केस को अपने हाथ में ले सकती है। NIA की एक टीम पंजाब पहुंच गई है और पंजाब पुलिस के आला हुकाम से बात कर रही है। अब इस बात के बहुत ज़्यादा इम्कान है कि NIA मंगल को इस केस को अपने हाथ में ले सकती है। ज़राए ने बताया कि NIA केस से मुताल्लिक़ तफसीलात और दस्तावेज़ात तलब कर रही है। अभी तक मुतअद्दिद एजेंसियाँ इस मामले को देख रही थी। दीजिए नाजरीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।